महाराज पूजा तो नजदीक आ गई है महाराज। कहाँ आ गई? जरा बताओ तो कहाँ आ गई? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। पर जो भी हो, मैं बहुत परेशानी में हूँ भाई। क्यों महाराज, परेशानी भला किस बात की? वाह, परेशानी क्यों नहीं होगी? अरे इस बार पूजा के दौरान भला मौसम कैसा रहेगा, मतलब बारिश होगी कि नहीं, यही सोच के परेशान हूँ मैं, समझे गोपाल? ये सब क्या परेशान होने की कोई चीज है भला महाराज? अरे महाराज, पंडित जी भला किस काम के हैं फिर भला? है? हाँ, बात तो तुमने वैसे कुछ गलत नहीं कही मंत्री, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? मतलब सही से जांच कर पाएंगे वो कैसा रहेगा मौसम पूजा के समय? मतलब पिछली बार तो इन्होंने लटका दिया था मुझे। क्यों नहीं कर पाएंगे? सिर्फ वो ही तो काम कर सकते हैं। वो भूगोल के बारे में पंडित ने कितनी पढ़ाई की है भला? अगर वही सच होता तो फिर पंडित की पिछली बार की भविष्यवाणी सच हो जाती ना, लेकिन वो तो हुई नहीं महाराज। अरे गोपाल, सब मामलों में इतनी टांग मत अड़ाया करो तुम, तुम्हारी टांगे छोटी हो जाएंगी। अच्छा, रुको, आज तो पंडित आया ही नहीं, तो फिर किसी को भेजकर उसे बुलवा लेते हैं। कोई है यहाँ? नहीं महाराज, पहरेदार से नहीं होगा। देखता हूँ, आज शाम को मैं खुद ही चला जाऊंगा वहाँ। वाह वाह वाह, यहाँ पर तो पंडित के लिए चिंता का सैलाब उमड़ रहा है मंत्री के दिल में। ठीक है, वही करो। मेरा मतलब है कल वो जरूर आ जाएगा यहाँ। मैंने कहा ना महाराज, परेशानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानी मेरी परेशानी है, और मेरी सारी भावनाएं आपकी भावनाएं हैं। वाह वाह वाह, कितना मस्का लगाकर बात कर रहा है। देखता हूँ पंडित के मौसम की भविष्यवाणी आखिरकार सच होती है या नहीं। हे भगवान, इस बार जब आपने मेरी तरफ आंखें उठाकर देखा है, तो अब कुछ दिन तक मुझसे अपना मुंह मत मोड़ लेना भगवान। इसका फायदा उठाकर महाराज से काफी अच्छी रकम अपने निकाल सकता हूँ मैं। भगवान, हे भगवान, अगर मेरा काम मेरे इरादे के मुताबिक होता रहा ना, तो तुम्हारे लिए एक क्यों 1 दर्जन जूते खरीद कर लाऊंगा मैं। वाह पंडित, ये क्या बना रहे हो तुम? वहाँ कुछ बना रहे हैं महाराज। ये तो लगता है एक बच्चा टिक टैक टो खेल रहा है। फिर से टांग अड़ा रहे हो तुम? वैसे ही तुम छोटे कद के हो, तब तो तुम्हारी टांग भी छोटी हो जाएगी। क्यों? हो गया है महाराज, लेकिन मुझे जो दिख रहा है देखकर तो हालत बहुत खराब लग रही है। क्यों पंडित, इस बार भी बारिश होगी क्या? होगी क्या मतलब महाराज? होगी ही, और थोड़ी बहुत बारिश नहीं, बहुत मूसलाधार बारिश होगी चारों ओर। गई भैंस पानी। सुनो, इस बार क्या होगा मंत्री? हा? मैंने कहा था ना महाराज, आपकी जो भी चिंता है वो सब मेरी, और मेरी सारी भावनाएं आपकी। बस फिर शुरू हो गया बेमतलब सैलाब का उमड़ना। इतना परेशानी की क्या बात है? अभी से तिरपाल बनाने का आदेश दे दीजिए, देखिएगा पूजा से पहले पहले सब तैयारी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब निकाली मंत्री। बड़े बड़े तिरपाल चाहिए होंगे महाराज, पंडाल, रास्ते सब ढक दूंगा। बारिश ही क्यों, बारिश की जगह बाढ़ भी आएगी ना, तो पूजा का कोई भी नुकसान नहीं होगा महाराज। तो फिर और क्या चाहिए? मेरा मतलब तिरपाल बनाने की बात करो दुकान पर जाकर। उसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना महाराज। अच्छा, तो फिर यही थी योजना इस मंत्री की। ये लो। और चाहिए तो मुझे बताना। हाँ, जरूर कहूँगा महाराज। अरे आपकी पूजा मतलब हम सबकी पूजा। लेकिन इस बारिश को लेकर मैं बड़ी दुविधा में हूँ मंत्री। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था महाराज, आपकी सारी चिंताएं मेरी, और मेरी सारी भावनाएं आपकी। लेकिन बेटा चतुर मंत्री, तू आखिर पैसे लेकर बाजार में कहाँ जा रहा है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तुम्हारा इरादा कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है। वो रही तिरपाल की दुकान। अरे क्या हुआ, उस तरफ ना जाकर बाईं ओर क्यों चला गया? तो फिर जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है क्या? मतलब मंत्री महाराज से तिरपाल के लिए गए पैसे खा जाएगा, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? नहीं, थोड़ी देर और देखता हूँ। ये क्या, मंत्री तो औरतों के जूतों की दुकान में घुस गया। देखो इसको, ओहो, महाराज के पास से तिरपाल के लिए पैसे लेकर खुद की बीवी के लिए जूती खरीद रहा है ये। अच्छा, इस मंत्री को कोई डर भी नहीं लगता। वो देखो निकल रहा है।
हाथ में जूती लेकर। तो फिर क्या उसके दिमाग में और कुछ चल रहा है क्या? क्यों मंत्री? अरे पूजा तो बस आ ही गई समझो। तो तुम्हारे तिरपाल का काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ, मैं आज ही आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे महाराज अगर नहीं पूछते तो खुद से कहता, जैसे हम जानते नहीं। बढ़िया बढ़िया, तो तुम्हारा काम आगे बढ़ रहा है। हाँ, मतलब तिरपाल बन रहा है ना? जोरों शोरों से। लेकिन महाराज और पैसे की जरूरत पड़ेगी। मेरा मतलब काफी बड़े बड़े तिरपाल है ना, और अच्छे कपड़े से बन रहे हैं ना। अरे मैं क्या ये सब तुमसे पूछ रहा हूँ क्या? ये लो ये लो ये लो ये लो, कुछ और पैसे ले लो, ये लो। मामला तो बहुत ही संदेहजनक है। अरे भैया, जरा बताओगे महाराज के महल से क्या कोई नया काम आया है? कैसा काम? कैसा भला? तिरपाल बनाने का काम? तिरपाल बनाने का? जी नहीं। जरा अच्छी तरह अपना खाता वगैरह देखकर बताइए मुझे ना। अपना खाता देखने की जरूरत नहीं होती, समझे? मेरा दिमाग ही मेरा खाता है। समझा, लेकिन आप सही कह रहे हैं ना कि महल से मंत्री आकर आपको तिरपाल बनाने का कोई काम देकर नहीं गए हैं? कौन मंत्री? किस चीज का मंत्री? अरे आप कृष्णनगर के मंत्री को नहीं जानते हैं क्या? किसे पता? पहचान भी सकता हूँ, पर चाहे मंत्री हो या कोई और, यहाँ कोई भी नहीं आया, समझे? हाँ, सही कह रहे हो आप। सुनो, मैं एक चीज बार बार नहीं बोल सकता। अभी यहाँ से चुपचाप निकल जाओ बेटा। काम के समय इतना बकबक करने से काम नहीं होता है, समझे? मंत्री ने तिरपाल की दुकान में पैसे नहीं दिए, ये बिल्कुल पक्का है। तो फिर तिरपाल के लिए महाराज से लिए हुए पैसे ये मंत्री जरूर चट कर गया, और वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा ही है। लेकिन अगर पंडित की बात सच हुई और अगर बारिश ने पूजा के माहौल को बर्बाद किया, फिर तो तिरपाल भी काम नहीं देगा और सारी पूजा खराब हो जाएगी। क्या इतनी सब बातें मंत्री को समझ नहीं आती? नहीं, वो जरूर समझता है, पर इतना निश्चिंत होकर वो पैसों को कैसे दबा रहा है? अरे मंत्री, ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है ये? हाँ, इधर तो पंडित का घर है। इस समय पंडित के घर जा रहा है, मगर क्यों? तो फिर मंत्री के साथ पंडित भी जुड़ा हुआ है इसमें। हाँ, लगता है दिमाग में सारी बातें धीरे धीरे साफ हो रही है। हाँ। चलो बेटा गोपाल, अब आगे बढ़ो, इनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी। वो रहा पंडित के घर जा रहा है। अच्छा, तो अभी पीछे की ओर जाकर दीवार पे कान लगाकर सुनता हूँ। अगर कोई बात सुनाई दे जाए तो। ओह, इतना लेकिन मतलब मत किया करो। सुनो, इस कृष्णनगर में पूजा के समय मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में सिर्फ तुम ही बोल सकते हो। तभी तुमसे कह रहा हूँ कि इस बार जाकर कहना कि नहीं, इस तरह बार बार झूठ बोलना तो। अरे झूठ कहाँ बोल रहे हो? तुम्हारी गिनती में गलती नहीं हो सकती क्या? हो सकती है कि नहीं? हाँ, वो तो हो ही सकता है। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि बस हो गया। अब इतने धीरे धीरे बात कर रहा है कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब समझ आया सब कुछ साफ साफ। हाँ? लेकिन फिर भी दिल में एक झिझक अभी भी हो रही है। वो सब भूल जाओ अभी, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ। नहीं, आपके कहे अनुसार ही काम होगा। ये हुई ना अच्छे बच्चे की तरह। तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, अब धमका भी रहा है। इसका मतलब ये है कि यहीं पर कुछ घोटाला करके रखा है इस मंत्री ने पंडित जी के साथ। फिर तो ये घोटाला भी समझना होगा, लेकिन कैसे वही तो सोचना है अभी। हाँ, सोचना पड़ेगा। उसने क्या कहा इतने धीमे स्वर में कि सुनाई ही नहीं दिया? क्या करूँ, सोच रहा हूँ। लगता है महाराज के पैसे डूब ही गए हैं। ये क्या मंत्री? अरे तिरपाल कब देगा दुकानदार? मतलब मैं देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ। धीरे महाराज, धीरे। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन अभी एक और मुसीबत हो गई है महाराज। अब कौन सी मुसीबत आ गई? कल दुकान से वापस आते समय पंडित से मुलाकात हुई, तो वो उसी ने कहा कि बस समझ गया, वो अब पलट जाएगा।
क्या हुआ पंडित? अरे बोलो बोलो, अरे महाराज के सामने डर या शर्म मत करो। अरे वही तो है हमारे माँ बाप। मेरा मतलब महाराज, असल में हुआ क्या है कि उफ, ये पंडित मरवाएगा मुझे। अरे तुतलाओ मत, अरे जो भी कहना है वो कह डालो ना। बोलो बोलो। हाँ, मैं कह ही देता हूँ। हुआ क्या है महाराज, मेरे उस दिन की भविष्यवाणी असल में गलत थी। मतलब कि मैंने फिर से गणना की और अच्छे से देखा कि इस बार पूजा के समय बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी महाराज। बेटा, मेरा नाम गोपाल है। कुछ बोलने से पहले ही समझ जाता हूँ मैं। वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। खुशी से मैं झूम रहा हूँ। अरे तो ये खबर तुम इतना मायूस होकर क्यों सुना रहे हो? असल में पंडित बहुत डर गया है महाराज कि तिरपाल के लिए आपने इतने सारे पैसे दिए हैं ना, वो सारा कुछ बर्बाद जो हो गया है। कल शाम को जो भी बातें हो रही थी, अब सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं मेरे लिए। अच्छा, तो फिर उसकी यही योजना थी, पैसे दबाने की। ठीक है, चखाता हूँ उसे मजा हूँ। अरे जो पैसे गए सो गए, उन्हें जाने दो। और अभी उसके बारे में सोचते रहने से तो कुछ होगा नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार पूजा के दौरान बारिश नहीं होगी। मैं उसके बाद तिरपाल की दुकान पर गया था, लेकिन वो लोग तो पैसे वापस नहीं देना चाह रहे थे महाराज। देखिए ना। ठीक है, उतने पैसे के लिए दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी मनाओ कि इस बार पूजा के समय बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। बच गया। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, तुम्हारी और कोई बात नहीं हो सकती यहाँ पर। वो भला कैसे होता है महाराज? तो फिर महाराज, अगर कुछ दिनों बाद पंडित ने फिर से कहा कि पूजा के समय बारिश होगी, इसलिए महाराज। बस हो गया। महाराज, आप गोपाल को चुप करने के लिए कहिए ना। इस खुशी के मौके पर गुस्सा दिला रहा है मुझे। हाँ, ताकि ये खुशी दुख में न बदल जाए, इसलिए महाराज। तो फिर महाराज, अगर कुछ दिनों बाद पंडित ने फिर से कहा कि पूजा के समय बारिश होगी, तब क्या होगा महाराज? तब तिरपाल लाएंगे। लेकिन महाराज, हमारी थोड़ी सी गलती पर आप हमें दरबार से भगा देते हैं, तनख्वाह काट देते हैं, पर पंडित के मामले में दूसरा नियम भला क्यों होगा है? मर गया रे। गोपाल ने बिल्कुल वही बात बोली जिसका मुझे डर था। अब क्या होगा? गोपाल, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। गोपाल ने बिल्कुल वही बात बोली जिसका मुझे डर था। अब क्या होगा? गोपाल, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। पंडित ने पिछले साल कहा था कि बारिश नहीं होगी, पर हुआ क्या था महाराज? इस बार भी पहले कहा ही होगा, उसके लिए तिरपाल खरीदने की जिद की होगी, बहुत सारे पैसे खर्च किए गए। वो ठीक है, लेकिन आज वापस आकर कहा कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी। ये क्या हो रहा है महाराज? भविष्यवाणी की पूर्व अनुमान में बार बार गलती ही होती है, तो फिर पंडित को शौक के लिए ज्योतिषी का खेल खेलने की क्या जरूरत है? ये सब भविष्यवाणियाँ करना उनका काम नहीं है महाराज। उनके लिए पाठशाला ही ठीक है। हमारे राज जोशी को हरिद्वार से वापस आने दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो ये गणित किया जा सकता है महाराज। वो क्या तुम तय करोगे? क्यों? नहीं, वो भला मैं क्यों करूँगा मंत्री जी? वो तो महाराज ही करेंगे। मैंने सिर्फ महाराज को हालात के बारे में बयां किया है और कुछ नहीं। गोपाल तो सही कह रहा है। क्यों पंडित, ऐसा क्यों हो रहा है? बोलो। नहीं, मतलब असल में हुआ क्या है कि ये क्या, मंत्री के तुतलाने की बीमारी अब तुम्हें हो गई? लगेगा नहीं, लगेगा तो जरूर। 2 जनों के लिए मिलके ही तो ये सब किया गया क्या है। बात कर रहे हो? गोपाल के मन में जो भी आ रहा है वो कहे जा रहा है। क्यों पंडित जी, क्या मैं मन में जो आ रहा है वही कह रहा हूँ ना? अब सही बात बोलोगे या फिर नहीं बोलना है तो रहने दीजिए, सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। हाँ, और वो पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों के सामने वो क्या कोई अच्छी बात होगी पंडित जी? हाँ बोलिए। गोपाल पंडित को डरा रहा है महाराज। मंत्री तुम चुप करो। क्यों पंडित, तुम्हारा मुंह अब क्यों बंद हो गया है? हाँ महाराज, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। असल में कुछ दिन पहले। सुनो पंडित, मेरी बात सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? कल महाराज के पास जाकर उल्टा पुल्टा कुछ भी ये कहना कि पूजा के महीने में भयंकर बारिश होगी। लेकिन मैंने तो पहले ही देख लिया है, वैसी संभावनाएं तो कुछ भी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ बस तुम उतना करो बस। नहीं,
पिछली बार भी आपकी बात सुनकर ही फंस गया था मैं, और नहीं और नहीं। और नहीं तो फिर मैं देख लूंगा कि किस तरह तुम नौकरी कर सकते हो यहाँ पर। देखता हूँ तुम्हें। क्या? अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, मैं बोलूंगा। ये हुआ ना अच्छे बच्चे की तरह। और फिर कल वापस मंत्री ने तुम्हें पलटी मारने के लिए कहा है ना, बोलो। हाँ। नहीं महाराज, नहीं, ये सब जो गोपाल का षड्यंत्र है महाराज, और ये पंडित तो सफेद झूठ बोल रहे हैं महाराज। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पकड़ो मंत्री को, पकड़ो अच्छे से जोर से कम 33 बार इसके कान मारो इसके कान। महाराज आप कहें तो मैं वो दायित्व ले सकता हूँ। हाँ, लो किसने मना किया है। और इसके बाद मंत्री के घर जाकर सारे पैसे वापस लेकर आना, उसके बाद मैं उसे चखाता हूँ मजा। क्या आखिर गोपाल के हाथों से सजा मिलेगी मुझे? ची 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 ची, शर्मिंदगी की सीमा होती है कोई? छोड़ो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.